Today I will explain some name reactions for which are important for board exams. So now first name reaction is Woods reaction. Now what is Woods reaction? तो इसे हम रिएक्शन की हेल्प से समझेंगे. अगर इसमें हम कोई एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये हमारा यहाँ पे इसको एक मीडियम प्रोवाइड करेगा ड्राई ईथर सोडियम को एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने में. तो इसमें Na के साथ Cl रिएक्ट कर लेगा और ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये खुद से अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास बना लेगा इथेन. और ये इस कंपाउंड का नाम है क्लोरो मीथेन. इसे हम एक जर्नल रिएक्शन की हेल्प से भी समझ सकते हैं. अगर हम एक रिएक्शन ले ले RH और इसकी रिएक्शन कराएं हम Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? X रिएक्शन कर लेगा Na के साथ, ये बन जाएगा NaH और R से अटैच हो जाएगा. मींस डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस रिएक्शन में बनेंगे और ये हमारे पास हो गया हेलो एल्केन. ये है सोडियम मेटल और ये हमारे पास बन गया डाई एल्काइल और ये हमारे पास हो गया सोडियम हैलाइड. इस तरीके से इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 1R है, तो इसको यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे, X हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा लेंगे और Na के आगे भी 2 लगा लेंगे. इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. इसको भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, Na के आगे 2 आएगा और NaCl के आगे 2 आएगा. हम इस रिएक्शन को समझने के लिए काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे मिथाइल लिया है, इथाइल भी ले सकते हैं, C2H5Cl, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, काफी सारे कंपाउंड्स ले सकते हैं हम और ये इस तरीके से सेम हो जाएगा. इसको बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस रिएक्शन लिख दी है मैंने. तो ये हमारी हो गई वुड्स रिएक्शन. इस तरीके से अगर एग्जाम में आती है तो ये जर्नल रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन की और इसके प्लेस पर कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ऐसे ही इससे नेक्स्ट रिएक्शन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिटिंग रिएक्शन. नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी फिटिंग रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, बस एल्काइल हैलाइड में हमें एराइल हैलाइड लेना है. एराइल हैलाइड का मतलब है R के प्लेस पर आपके हमें कोई बेंजीन लेना है. ये बेंजीन ले लिया और यहाँ पे लग गया हमारा X. पहले वहां पे था RH, इसमें ले लिया हमने X, तो ये हो गया हमारे पास एराइल हैलाइड. इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. तो ये हमारा क्या होगा? Na रिएक्शन करेगा X के साथ, तो ये बन जाएगा NaH और ये हमारे पास जो बेंजीन जो फिनाइल ग्रुप है ये अपने आपस में अटैच हो जाएंगे. तो इसको इस तरीके से बनाइएगा. ये बेंजीन सिंगल बॉन्ड, फिर से सेकंड बेंजीन, तो इसका नाम है डाई फिनाइल. क्या बन गए? डाई फिनाइल. अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा लेंगे, इधर 2 लगा लेंगे और NaX के आगे 2 लगा लेंगे. ये इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई और इस वाली रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन. इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस आया है, वहाँ पे एल्काइल ग्रुप लेते थे, इसमें एराइल ग्रुप लेंगे. और एराइल ग्रुप में अब अगर इसमें हम रिएक्शंस करने के लिए X के प्लेस पे Cl, Br और I ले सकते हैं. तो फिर हम इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझें तो एक बार X के प्लेस पे Cl रख देंगे,
नेक्स्ट टाइम Br रख देंगे, नेक्स्ट टाइम I रख देंगे। तो इसमें से कोई सा भी एग्जांपल अगर फिटिंग रिएक्शन एग्जाम में आती है तो वो हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी थर्ड रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शंस को हम कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को यहाँ कंबाइन करके कर रहे हैं हम, तो तब अभी हमारे पास हो जाएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड, और फिटिंग रिएक्शन में क्या लिया था हमने, एराइल हैलाइड। ये और इनमें कौन सी मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा हमारे पास, इसमें Na तो X रिएक्शन कर लेगा और इस बार हमारा R ग्रुप बेंजीन से जुड़ जाएगा। जैसे वुड्स रिएक्शन में R से R ग्रुप जुड़ रहा था, फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन से बेंजीन जुड़ रहा था, ऐसे वुड्स फिटिंग में दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन और R ग्रुप लग जाएगा, ये हो जाएगा एल्काइल बेंजीन प्लस Na के साथ ये X रिएक्शन कर लेंगे, ये बन जाएगा NaX। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लिख देंगे, इसके आगे 2 लिख देंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम इसे समझे, सपोज R के प्लेस पे अगर हम ये ले ले CH3, X के प्लेस पे ले ले Cl, और इसमें ऐसे ही बेंजीन वाले में अगर हम X के प्लेस पे ले ले Cl और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमारा बनेगा बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, CH3, और इधर हमारे पास क्या बनेगा, Na कनेक्ट हो जाएगा Cl से, ये बन जाएगा NaCl। बैलेंस कर लेंगे इसको, तो ये हमारी इस तरीके से हो गई। और इस रिएक्शन का, इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से ये हमने एक एग्जाम्पल के हेल्प से 3 रिएक्शन पढ़ ली, वुड्स के बाद फिटिंग, और दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो उसमें ये हमारी रिएक्शन आ गई है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ऐसे ही अगर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके बाद, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक अगर हम एल्काइल हैलाइड ले लें कोई सा भी, और इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड के साथ करा दें, CH3Cl के साथ करा दें, तो इसमें हमारे पास, या फिर खाली बेंजीन की रिएक्शन भी इसमें करा सकते हैं हम, तो कैटलिस्ट इसमें लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये बन गया, और इधर हमारा बन जाएगा HCl। ये क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। और दूसरा इसका नाम होता है टॉलुइन। ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। ऐसे ही अगर इसमें हम CH3CO के प्लेस पे अगर ये ले लें CH3COCl, तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें बस इतना सा चेंजेस आ जाएगा कि ये आपके पहले हमने ना बेंजीन के ऊपर CH3 आया था, इस बार बेंजीन के ऊपर COCH3 आ जाएगा और ये HCl बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन हमारी हो जाएगी जब CH3Cl के प्लेस पे CH3COCl लेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
और इसका हमारे पास इसका नाम होगा इस कंपाउंड का एसीटोबेंजीन। तो अगर हमारे एग्जाम में ये रिएक्शन लिखने को आती है कि फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो हम ये वाली लिखेंगे बेंजीन प्लस क्लोरोमीथेन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये टोल्यूइन और HCl बनेगा। और अगर हमारी आएगी फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl के साथ करेंगे, इससे बोलते हैं हम एसिटाइल क्लोराइड। और ये हमारा क्या बना लेगा, एसिटोबेंजीन बना लेगा। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली, एक बूस्ट रिएक्शन, एक फीडिंग रिएक्शन, एक बूस्ट फीडिंग रिएक्शन। 3 वो हो गई, 2 रिएक्शन ये हो गई। इस तरीके से ये हमारी 5 रिएक्शन हो गई है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने मैसेज भी और अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है, तो ऐसे ही मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और नई नई ट्रिक्स के साथ इजी मेथड में आपको केमिस्ट्री समझाता रहूँगा। एक रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। मोस्टली रिएक्शंस में यूज होता है। वैसे इसका जर्मन फॉर्मूला होता है RMgX। R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप, M मैग्नीशियम मेटल, और X स्टैंड फॉर हैलोजन। अब इसे हम कैसे समझेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो इसको हम इसके लिए जर्नल रिएक्शन, हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये हमारा R और Mg के बीच में फिट हो जाएगा और ये इस तरीके से RMgX, ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बना लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आगे अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, पूछा जाता है, तो H2O/H+ एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोलाइसिस होगा और ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये R के साथ H चला जाएगा, ये हो जाएगा RH प्लस Mg की वैलेंसी 2 है, तो ये Mg के साथ X आ जाएगा और दूसरा वाटर से OH आ जाएगा और ये हमारे पास बन गया एल्केन। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। इसको अगर हम किसी एग्जांपल से समझें कि R के प्लेस पे अगर हम CH3 ले लें, X के प्लेस पे Cl ले लें, बाकी की रिएक्शन सेम रहेगी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, मैग्नीशियम दोनों के बीच में फिट हो जाएगा CH3MgCl और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2O/H+ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3H प्लस MgClOH, ये हमारे पास बन गया मीथेन। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम मीथेन भी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बहुत पूछा जाता है नीट एग्जाम में, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है उसकी क्या नेचर होती है। तो उसकी नेचर होती है ये कोवैलेंट एंड पोलर। पोलर मींस क्योंकि इसमें मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके बॉन्ड की नेचर है, कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड की नेचर हमारी कैसी, कोवैलेंट पोलर नेचर होती है। इस तरीके से आज हमने 6 जो है नेम रिएक्शन स्टडी करी है, आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है।
अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपके जो है आंसर दिए जाएंगे। और इजी से इजी मेथड में आपको केमिस्ट्री ऐसे ही प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट में और IIT JAM के एग्जाम में, आप बहुत JEE वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय रेहान सर, ठीक है। और जैसे ही मैं आपको ये इजी से इजी में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नेम रिएक्शन है रोज़नमूल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, हम बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, ये होगा हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड, और इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन गैस लेंगे और कैटलिस्ट होगा हमारे पास यहाँ पे PDBaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली यहाँ से ये रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। तो बेसिकली ये जो रोज़नमूल्ड रिडक्शन रिएक्शन है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने की नेम रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें भी हम बेंजल्डिहाइड ही बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लेंगे कोई एल्काइल नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे SnCl2 के साथ, रिडक्शन कराएंगे इसका। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, RCl ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते हैं इमाइन। इसका फर्दर अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O/H+ में, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास RCHO एल्डिहाइड प्लस NH3। ये SnCl2 हमारा रिडक्शन का काम करेगा और इसमें रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, एल्काइल नाइट्राइल का जब रिडक्शन कराया हमने SnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये Cl के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया हमारा RCH डबल बॉन्ड NH, इसको आप बोलते हैं इमीन। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराया एसिडिक मीडियम में, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, ये बना RCHO एल्डिहाइड और यहाँ से बन गया हमारे पास NH से NH3। इस तरीके से हम इसी रिएक्शन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे R के प्लेस पे अगर हम ले लें CH3 और Cl को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये हो गया हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल। इसका रिडक्शन कराएंगे SnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH। ये जो दो H हैं दोनों एक एक कार्बन पे और नाइट्रोजन पे अटैच हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, इमाइन इमीन। और इसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम करा दें H2O/H+ में, तो इसके आगे से क्या बनेगा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बनेगा CH3CHO प्लस NH3। इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटेल्डिहाइड। ये है हमारा अमोनिया। इस तरीके से हमने देखा कि ये
स्टीफन रिएक्शन, ये इसकी जर्नल रिएक्शन हो गई, और इसमें हमने R मींस एल्काइल के प्लेस पे अगर एक मिथाइल का ग्रुप ले लिया तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सब एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस की नेम रिएक्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी रिडक्शन बाय डाइवल H। इस डाइवल H को हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। D for डाई, I मीन्स आइसोब्यूटाइल, Al एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका क्या काम है, अगर हमने कोई एल्काइल नाइट्राइल इस तरीके से ले लिया कि उसके पास डबल बॉन्ड है, एल्काइल नाइट्राइल के साथ में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आइसो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस AlH। तो ये हमने डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्काइल नाइट्राइल कंपाउंड लिया है, और उसका हम रिडक्शन कराएंगे इसके साथ डाइवल H के साथ। तो ये क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड है वो सेम रहेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस ये नहीं करेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ CN को कन्वर्ट करेगा, CN को कन्वर्ट कर देगा ये CH डबल बॉन्ड NH, जिसको हम क्या बोलते हैं इमीन। इसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसको हम H3O+ भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, CN के प्लेस पे ये जो NH है इसके प्लेस पे O आ जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड सेम रहेगा इसमें, तो ये बन जाएगा CHO प्लस NH3। तो हमारी स्टीफन रिएक्शन का ये एक पार्ट है जिसमें हम रिडक्शन करते हैं एल्काइल साइनाइड का और कोई एल्डिहाइड बनाते हैं, लेकिन इसमें डाइवल H में जो डबल बॉन्ड कंटेन होगा इस नाइट्राइल कंपाउंड में उसको वो चेंज नहीं करेगा, वो सेम रहेगा, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये डिफरेंस है। ये हमारी डाइवल H से नेम रिएक्शन हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी इटार्ड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेसिकली एल्डिहाइड को ही बनाएंगे, तो इसमें हम लेंगे टॉलुइन। टॉलुइन की रिएक्शन हम कराएंगे इसमें CrO2Cl2 कंपाउंड से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये इसके साथ टॉलुइन के, ये बन जाएगा CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। इसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, फिर यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा बेंज़ल्डिहाइड। तो बेसिकली जो इटार्ड रिएक्शन है वो भी टॉलुइन को किस में कन्वर्ट करती है, बेंज़ल्डिहाइड में। ये सब हमारे पास
एल्डिहाइड ग्रुप्स बनाने की मेथड्स चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है 10th नेम रिएक्शन, गर्टरमैन कोच रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम बेंजीन की हेल्प से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। इसमें हम लेंगे CO और HCl। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, और यहाँ पे कैटलिस्ट होगा हमारा एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड। इसमें क्या होगा, ये CO बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये भी हमारी क्या हुई, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गर्टरमैन कोच रिएक्शन। ये जितनी भी नेम रिएक्शन है, एक एक दो दो स्टेप की बहुत छोटी सी सिंपल सी नेम रिएक्शन है। अगर आप इन पर फोकस करोगे और मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और इस पर ध्यान से देखोगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।